हेलो दोस्तों, आतिज उपाली एडुकेशन के मैथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का 12 लेसन एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया रिलेटेड, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एरिया क्या होता है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया जाए, लेकिन ये एरिया से पहले ये जानिए कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल है, एक बिंदु होती है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु से कोई एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर ये छोड़ दीजिए, बना हुआ नहीं है। मान लीजिए ये एक बिंदु ले लिए। एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी मतलब मान लीजिए कि हम इतना नाप कर इधर से यहाँ पर एक बिंदु लगा दिए, फिर इतना ही दूरी पर फिर एक बिंदु और लगा दिए, फिर एक बिंदु और लगा दिए, इतना दूरी पर फिर एक बिंदु और लगा दिए। ऐसे बिंदु हम लगाते गए, तो लगाते 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 लगा ले, ये चारों तरफ इस तरह से ये गोल हो जाएगा एकदम। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यू सब लगाते जाएं तो इस तरह से ये गोल बन जाएगा। ठीक है, क्या किए थे, एक निश्चित बिंदु, मैंने एक निश्चित बिंदु यहाँ से नापना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7, यहाँ से, तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर नापेंगे, इधर भी 7 सेंटीमीटर नापेंगे, इधर भी 7 सेंटीमीटर नापेंगे। यानी एक निश्चित बिंदु से, है ना, एक निश्चित बिंदु से सेम दूरी माने बराबर दूरी पर क्या लेंगे, बिंदु लेते जाएंगे, तो इस तरह से सर्किल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु को, इसमें इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। केंद्र कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो कह सकते हैं। और जो ये निश्चित ये पथ जो बन गया, ये जो पथ बन गया, ये जो रास्ता बन गया, इस तरह से ये जो गोल बन गया है, इसे हम कहते हैं परिधि। तो इस परिधि और इस केंद्र को मिलाकर इस पूरे को क्या कहेंगे, इस केंद्र को और इस परिधि को मिलाकर इस पूरे को कहेंगे सर्कल, यानी वृत्त। समझ में आ गया। केंद्र है ये, केंद्र से समान दूरी पर स्थित दूसरी बिंदु, यहाँ बहुत सारे बिंदु ले लिए हैं, इस तरह से बिंदु लेते चले गए हैं, लेते जाएंगे कंटिन्यू, तो इस तरह से गोल एक आकृति बन जाएगी। ये जब गोल आकृति बनेगी तो इस आकृति को हम परिधि कहते हैं। इसके बिंदु जिस निश्चित बिंदु से हम दूरी ले रहे थे, नाप रहे थे, उसे हम केंद्र कहेंगे। और ये केंद्र और इस परिधि को, टोटल को मिलाकर क्या कहेंगे, हम इसे वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम परिभाषा में कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ को, ये जो बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। बिंदु पथ और केंद्र को मिलाकर क्या बनता है, वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें ये जो यहाँ से ये जो दूरी है, ये निश्चित दूरी है। अगर ये निश्चित दूरी, अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ नाप लीजिए या यहाँ से यहाँ नाप लीजिए, सब क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, यानी बराबर होगा। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर ये जो दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कह दीजिए, या इसे हम रेडियस कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी बता रहे हैं हम, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी बता रहे हैं, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलाकर बताते जाएंगे। तो ये हो गई त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इस तरह से समझ गए। तो यहाँ पर हम इसे अब यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इसे हम छोटा आर से डिनोट करते हैं, तो ये छोटा आर हम कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, तो यहाँ से इसके सीध में इस तरह से इधर भी मिला देंगे। तो ये भी इधर यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, है ना, ये भी आर होगा। ठीक है, तो ये आर और ये आर, यानी इस पूरे को बिंदु का केंद्र मैंने बीच से काट दिया, यानी वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। तो ये जो 2 भाग में बांटने वाला ये जो है, 2 त्रिज्याएं मिलाकर क्या बनता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, ये हो गया डायामीटर। नहीं, यानी डायामीटर बराबर व्यास का, व्यास क्या हो गया, इस तरह से व्यास हो गया कि त्रिज्या का दुगना है, यानी 2r, 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या को दुगना कर दीजिए, क्या बन जाएगा, वो व्यास बन जाएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, या r बराबर
D/2। ये फार्मूला बन गया एक, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो परिधि बनी है, इस परिधि को हम क्या कहेंगे, ये जो ये बनी, ये लाइन जो बन गई, गोल तरह का ये बिंदु पथ बन गया है, इसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसे हम परिमाप भी कहते हैं, ये परिधि परिमाप भी कहलाएगा, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, परिधि का ही यूज करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, परिधि क्लास 9 में है पढ़ने के लिए, परिधि और व्यास समानुपातिक होते हैं, तो व्यास बराबर होता है पाई, ये नोट करिएगा, ठीक है। तो इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, परिधि बराबर, ये जब इधर भागा में है, आप लोग पढ़े होंगे, जब भागा में रहता है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में रहेगा तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में, भागा मतलब डिवाइड में, और उसके बाद अगर प्लस में रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही यूज हो रहा है, इधर ये बटा में है, बटा में मतलब क्या होता है, डिवाइड में है, तो इधर से उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो पाई इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, परिधि को डी को क्या से करते हैं, 2 पाई, परिधि को हम क्या पढ़ सकते हैं, 2 पाई भर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। कैसे हो गया, डी को हम लिख सकते हैं, डी को यहाँ पर ऐसे पाई लिखा हुआ है, डी को हम लिख सकते हैं ना 2 पाई, 2r, तो 2r को लिख दिए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 संख्या को हमेशा आगे रखते हैं, जब सूत्र लिखते हैं तो संख्या को आगे लिखते हैं, तो 2 पाई r, ठीक है। अब कहेगा कि r को आगे काहे नहीं लिखे, तो ये भी एक संख्या जैसा है, 22/7 है, इसलिए इसको सेकंड नंबर में लिखे हैं 2 पाई r, ये फॉर्मूला बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा बेसिक है, इसे ध्यान से समझिएगा, इसे नहीं भूलना, इसे अगर समझ गए तो आपका ब्रीथ एकदम 100%, हम कहते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ब्रीथ से कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इतना अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, तो 2 फार्मूला बन गया हम लोग का, एक बन गया सर्कमफेरेंस, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि बराबर 2 पाई आर, हम लोग याद कर लिए। एक यहाँ फार्मूला मिल गया हम लोग को, एक यहाँ मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है ना, ये 3 फार्मूला हम लोग को मिल गया। इसे हम बड़ा सी से डिनोट कर सकते हैं। अब इस फार्मूला का यूज कहाँ पर होगा, ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर है, मान लीजिए कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि एक साइकिल ले लिए, या एक लड़का है यहाँ पर खड़ा, और ये लड़का इस तरह से रनिंग कर रहा है, तो ये रनिंग करके एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, मैंने इस बिंदु पथ पर, ये जो बिंदु पथ हम लोग बनाए हैं, इस पर अगर ये दौड़ेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए बाउंड्री पर दौड़ रहा है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बाउंड्री पर दौड़ रहा है, ना कि ऐसे बीच में दौड़ रहा है, ठीक है। ये कैसे दौड़ रहा है, एक रास्ता बना हुआ है, उस पर दौड़ रहा है, ये गोल जैसा, इस पर दौड़ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगा देना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो परिधि बराबर निकाल देंगे 2, यानी सी बराबर निकाल देंगे 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर, आर का मान 7 होता है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, ये आंसर हो गया, सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, 22/7, ये नोट कर लीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7, या पॉइंट में हम इसको लिखेंगे तो 3.141 होता है, ये भी आप लोग नोट करते जाइएगा। जब भी आप पढ़िएगा, वीडियो खोलिएगा और कॉपी वहीं पर लेकर, साथ में नोटबुक लेकर तब पढ़िएगा, तो आप उसमें नोट भी करते जाइएगा। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा और पहले नोट कर लीजिएगा, तब आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सर्कल। मान लीजिए एक सर्कल है, ये उतना गोल नहीं बना है, लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसा कि ये सर्कल बना है। अब ये सर्कल का मान लीजिए कह देगा आपको एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, यही पढ़ने के लिए है, यही हम लोग को एरिया ही पढ़ने के लिए है। तो एरिया को हिंदी में हम लोग कहते हैं
क्षेत्रफल, सर्कल माने वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया। तो ये निकालने के लिए अगर रहेगा तो कैसे निकालेंगे या कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। सबसे पहले एरिया किसे कहते हैं, तो देखिएगा परिधि यानी परिमाप, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं आप लोग। परिमाप परिधि एक ही चीज़ है, इसको सी से डिनोट करते हैं। परिमाप, जब परिमाप किस में यूज होता है, जब आप लोग बनाते हैं आयत, आयत यानी रेक्टेंगल जब बनाइएगा, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में, उसके बाद स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हम लोग उसमें परिमाप पढ़ते हैं, इसको परिमीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वृत्त है, वृत्त में हम इसे क्या बोलते हैं, परिधि के नाम से जानते हैं। तो परिमाप हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है, परिधि लेकर चलेंगे। तो परिधि ये सी हो गया। और तो ये परिधि जब रहेगी यानी साइड माने साइड मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि बाउंड्री कर देना है, कहेगा कि ये ऐसा एक खेत है गोल गोल और इसमें बाउंड्री करना है। तो बाउंड्री आप कैसे कीजिएगा, बाउंड्री बीच में तो नहीं कीजिएगा, ऐसे ही ईटा तो नहीं लगाइएगा। बाउंड्री जब भी कीजिएगा तो इस साइड साइड ऐसे लगाइएगा। या मान लीजिए कि ये खेत है आपका, इस खेत में मान लीजिए फसल हो गया है, इसे ध्यान से समझिएगा, इसमें फसल हो गया, बहुत सारे फसल है, मान लीजिए इस तरह से गोल खेत है और इसमें से इधर एक गाय आती है, ये गाय है, मान लीजिए पूंछ है, ये गाय आती है और इसमें घुस जाती है और ये घास को क्या कर जाती है, चर जाती है, माने घास खा लेती है। तो कहेगा कि इसके चारों ओर क्या कर लीजिए, बाड़ लगा दीजिए यानी घेर दीजिए। तो आप कहाँ घेरिएगा, यहाँ पर इसके सामने, यहाँ पर नहीं ना, इसके खेत के चारों तरफ इससे आप क्या कर लीजिएगा, बाड़ लगा दीजिएगा, किसी तरह से इसको घेर दीजिएगा इस तरह से, है ना। तो ऐसे घेर दीजिएगा ताकि गाय अंदर ना जाए, यानी ये बाउंड्री पर जब ये घेरने का आप काम करिएगा इस तरह से, ठीक है ना, तो हमको निकालना पड़ेगा परिधि। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πr का, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्र है इसके अंदर का पूरा ये भाग, यानी जिस जमीन पर हम पूरे जमीन पर खेती करते हैं। खेती सिर्फ साइड साइड कीजिएगा नहीं ना, खेती जब भी कीजिएगा इस पूरे अंदर में कीजिएगा। घर बनाइएगा तो पूरे अंदर में बनाइएगा, तालाब खोदिएगा तो इस पूरे अंदर में खोदिएगा, ठीक है ना। तो ये जब पूरा अंदर का जमीन का उपयोग किया जाएगा, है ना, पूरा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसे एकदम ध्यान से समझिएगा, इसी चीज़ को समझ गए तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो ये पूरा एरिया है आपका। अगर ये समझ में आया होगा तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि हम आपको अच्छा से समझा सके हैं, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। तो एरिया, जब सर्किल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आता है πr², ठीक है। क्या होता है, πr², ठीक है। अब इसको अगर हम आधा कर दें, आधा मतलब क्या है, ये व्यास, यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, जैसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। त्रिज्या का दुगना यानी रेडियस का दुगना क्या है, डायामीटर है, व्यास है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन कर देगा कि ये अगर इसे कर दिए तो आधा वृत्त इधर हो गया, आधा इधर हो गया, यानी इसको हम कहेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहेंगे, या हम कहेंगे इसको सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल कहेंगे तो फिर आपको पूछ सकता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो कुछ नहीं करना, इसका आधा, πr² का आधा कर दीजिए, या 1/2 इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने πr², जो मर्जी है आपका वो लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके 4 भाग में बांट दिए तो इस तरह से ऊपर से नीचे इस तरह से एकदम 90 डिग्री पर यहाँ कटता हो तब, ठीक है। यानी एक रोटी है उसको 4 भाग में बांट दिए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1/4 इंटू πr², या कहिए πr²/4, यानी 4 भाग में बांट दिए तो 4 से भागा दे दिए, 2 भाग में अगर बांटे थे तो 2 से भागा दे दिए, ये तो है ही पूरा, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला है, इससे ये दोनों बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से बना लीजिएगा आप इसको। इसमें क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, कितना है देखिए, ठीक से लिखा नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये 7 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो ये 7 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन इस तरह से कर देगा कि रामू का एक खेत है जो गोलाकार है, इस खेत का जो एक त्रिज्या है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, उसमें ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो 7 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है कि इस खेत में जो एरिया है खेत का वो कितना है। तो निकाल देंगे
एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, ये कितना हो जाएगा 154। हम फॉर्मूला ट्रिक बताए हैं आप लोग को। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब पूछे क्यों होगा, कैसे याद करिएगा आप, तो ध्यान से देखिए, पाई लिखें, पाई है ना, आर स्क्वायर, ये हो गया, ये फार्मूला लिखे थे आप, तो पाई का मान तो 22/7 लिख दिए। आर का मान कितना है, 7 है, 7 नहीं है सिर्फ 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर गुना 7 सेंटीमीटर, तो देखिए 22/7 से 7 ये कट गया, तो 22 बच गया, तो 22 गुने 7 किए तो 154 आ गया। आई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर बचा हुआ था, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से स्क्वायर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। एक्स को जब एक्स से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ए को जब ए से गुना करते हैं तो ए स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, ये याद करने के लिए, इसे समझाने के लिए आपको कि यहाँ पर आप ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर ये स्क्वायर आप नहीं दीजिएगा तो मैथ आपका गलत हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर आंसर सही नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप लोग अभी तक जान गए हैं कि ये है जो इस तरह से जो गोल हो रहा है, ये है परिधि। जब केंद्र रहेगा तभी परिधि होगा। मान लीजिए केंद्र यहाँ रहेगा तब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हो गई ये परिधि, ये हो गया केंद्र, और ये हो गया रेडियस, यानी ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर खींच दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायामीटर यानी व्यास। और इधर से इधर भी खींच देंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यास की परिभाषा इसीलिए नहीं बताए थे, अब व्यास की परिभाषा आ जाएगी। व्यास की परिभाषा क्या आ जाएगी, आपका व्यास किसे कहते हैं पूछा जाए तो क्या हो गया कि केंद्र से खींची गई, माने वृत्त के परिधि से वृत्त की परिधि तक खींची गई वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा या सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर गुजरती है। ऐसी लिख दी, हम ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, सीधी इधर से होगा। तो ना वृत्त के परिधि के, देखिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं जो वृत्त के परिधि के किसी बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, माने ये जो यहाँ से है केंद्र से होकर जाना चाहिए, तब ये क्या है, डायामीटर है, डी है। ठीक है, अगर केंद्र से होकर नहीं जाती है तो ये भी तो क्वेश्चन है। अब ये केंद्र से होकर नहीं गई, देख लीजिए, ये भी नहीं जा रही है केंद्र से होकर, ये भी नहीं जा रही है, लेकिन ये परिधि से परिधि पर तो जा रही है। ये तो परिधि है ना, ये परिधि के बिंदु से दूसरी बिंदु तक तो जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये क्या है, ये डायामीटर नहीं है, इसे हम कहते हैं, नया नाम देंगे जीवा। क्या नाम देंगे, जीवा, इसको कोड बोलते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब इसमें एक खासियत देखिए, इतना देर हम फोटो बनाए, ये इतना मेहनत से जो बनाए हैं आपके लिए, इसमें को देखिए क्या है, ये सब जो केंद्र से होकर गया वो सबसे बड़ा है, उसके बाद जो जा रहा है धीरे 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 क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। यानी आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया है ऐसा कि केंद्र से, यानी कहने का मतलब जीवा जब किसके, केंद्र के जितने नज़दीक होती है उतना बड़ा होता है, और जीवा जब केंद्र से जितना दूर होता है उतना ही छोटा होता है। एक चीज़ और, क्या अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि क्या व्यास जो है जीवा है जीवा तो है ये, लेकिन ये वो ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है, इसलिए ये इसका एक स्पेशल नाम हो जाता है जिसे हम कहते हैं व्यास या डायामीटर। ठीक है, ये अगर पूछेगा कि क्वेश्चन पूछ दे सकता है ऐसे कि क्या व्यास
या डायामीटर, डी जिसको कह देते हैं डायामीटर, एक जीवा है। क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इसमें आप क्या बोलिएगा, हाँ है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल दीजिएगा, ये है जीवा, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन है। सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो सबसे बड़ी जीवा ये है जो केंद्र से उगर जाएगी, केंद्र से एकदम बीच से मिलकर जो जाएगी वो सबसे बड़ी है। अच्छा, ये इधर से ही जीवा सिर्फ होगी, इधर से भी व्यास हो सकता है, तो इधर से भी जीवा हो सकती है। ठीक है, इधर आपको जिधर से बनाना है बना सकते हैं, चक्र तो किधर से भी बना सकते हैं। तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम है, बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि कमेंट बॉक्स में करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम और अच्छा से बताएंगे। अगर समझ में आ गया है तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो हमें लगेगा कि हम अच्छा बता रहे हैं, तो और अच्छा ऐसे ही मेहनत करता रहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब चलिए, तो एक चीज़ और देखते हैं। केंद्र जो है, केंद्र से जो हम जा रहे हैं, ये व्यास लेकर, ये डायामीटर लेकर, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। इधर भी बराबर रोटी बट गया, इधर भी बराबर है, माने इक्वल में बांटता है। बराबर मतलब समझते हैं ना, इक्वल। ठीक है, तो इधर भी बराबर है, इधर भी। मतलब अगर मान लीजिए कि एक रोटी है, दो बच्चे लड़ रहे हैं, ये देखिए बच्चा है, ये देखिए चोटी है इसका, ये भी इधर बच्चा है, ये भी चोटी है, चोंच भी है। ठीक है, तो ये दोनों अगर मान लीजिए बच्चा ए है, ये बच्चा बी है, तो एक रोटी बांट दिया, तो ये इधर, और अगर ये कहाँ व्यास आकर बांटा तो क्या हो गया, बराबर बराबर दोनों बच्चा को रोटी मिलेगा। बच्चा ए को और बच्चा बी को ए नहीं नाम रखते हैं। मान लो कि बच्चा रामू और बच्चा श्यामू, तो दोनों को बराबर बराबर रोटी मिलेगा। लेकिन इसी वृत्त को अगर कोई जीवा बांट रही है तो क्या करेगा, वो बेईमानी कर देगा। एक रामू को ज़्यादा रोटी मिल जाएगा और श्यामू को कम रोटी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी बांट सकता है, इधर से भी बांट सकता है, जिधर से भी। अगर जीवा बांटेगी तो बेईमानी ही करेगा, यानी एक कम हो जाएगा और एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, जीवा, इस मूवी में देखते होंगे, जीवा कोई नाम का गुंडा ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जीवा को क्या करेंगे, जीवा, अब इसमें क्या, इसमें जब ये बांटा जीवा, दो भाग में जब बांटा, तो ये वाला जो भाग है वृत्त का, जो ये बड़ा वाला भाग रहेगा, इसे कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। आई जो छोटा वाला भाग है इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, वृत्त माने तो वृत्त होता है, खंड माने टुकड़ा होता है। तो समझ गए, वृत्त का बड़ा वाला टुकड़ा और वृत्त का छोटा वाला टुकड़ा। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इधर इसे क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। दोनों का फायदा है हिंदी अंग्रेजी पढ़ने से। हिंदी वाले को अंग्रेजी आ रही है, अंग्रेजी वाले को हिंदी आ रही है, बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है, मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है ना, वृत्त में त्रिज्या जो है वो 7 है, और ये जीवा भी कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा, जीवा भी कितना है, 7 सेंटीमीटर ही है। तो कहेगा इस क्षेत्र का भाग निकालने के लिए या इस क्षेत्र का भाग निकालने के लिए तो कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये क्या बन गया, ये त्रिज्या है, और इधर से भी हम इसको अगर मिला दें तो ये भी त्रिज्या है। तो बता रहा है त्रिज्या भी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7, यानी समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इतने का ही भाग निकालना है ना, ये जो टुकड़ा है इतना दूर। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हमें एक चीज़ और सीखना पड़ेगा। वो क्या सीखना पड़ेगा, हम अभी बताते हैं तुरंत। तो उस मैथ को भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये मैथ हम यहाँ पर रख दिए हैं ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा फोकस रहे। तो ये इस तरह से बना हुआ था और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, ये 7 है, ये 7 है और ये 7 है, इतना ही था ना। इसका नाम भी आप दे सकते हैं, OAB, इस तरह से हम दे दिए। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत छोटा बनाए हैं इसलिए हम कुछ अभी नहीं दे रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अब हमको कुछ सीखना है, तो पहले एक देखिएगा, एक वृत्त अगर ऐसे रहेगा तो एक नया चीज आप लोग को सीखने के लिए, मान लीजिए इस वृत्त ये जो परिधि है इसको हम यहाँ से और यहाँ से काट दिए, तो ये काट के ऐसा टुकड़ा निकलेगा, इस तरह से ऐसा निकलेगा ना। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चाप, जिसे कहते हैं आर्क। नहीं बना, आर्क बना हुआ रहता है, धनुष जैसा बनाता है, ऐसे करके धनुष बनता है, यहाँ पर इस तरह से तीर लगता है, ठीक है। आर्क जैसा है, इस तरह से आर्क लिए घर का छत में बना हुआ रहता है, दरवाजा अगर बना हुआ है, मान लीजिए इसी को हम दरवाजा बना देते हैं, तो इस तरह से दरवाजा में इस तरह से बना होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं ऐसे। तो क्या बन गया? आर्क है, ठीक है। यानी परिधि के एक भाग या एक टुकड़े को, परिधि मतलब है ना, सरकमफ्रेंस के एक भाग या एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, या हिंदी में चाप कहते हैं। समझ में आ गया? अब इस चाप में, अगर ये चाप है, यहाँ से कटिंग किए थे, यहाँ से कटिंग किए हैं और यहाँ से कटिंग किए थे, इसको अगर हम इस तरह से और यहाँ इस तरह से इसको हम क्या कर दिए? मिला दिए, ठीक है। तो ये क्या है? त्रिज्या है, ठीक है ना। तो दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड दो तरह का होगा, एगो इधर देखो, एगो बड़ा वाला, ये भी तो है त्रिज्याओं के दो के बीच, यानी दो त्रिज्याओं के बीच, इधर ये दो, एक त्रिज्या इधर, इसके बीच का ये जो भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा है, ये नहीं कि सिर्फ इतना, ये इसे तो आर्क कहते हैं। ये पूरा, ये जो पूरा हम रंग दिए, ये कलर कर दिए, ये पूरा भाग क्या है? त्रिज्यखंड है। तो ये छोटा वाला भाग है, ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी तो एक पूरा भाग है इधर वाला, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला है इसको क्या कहेंगे? बड़ा वाला त्रिज्यखंड, ऐसा थोड़े नाम होगा, है ना। तो बड़ा वाला को क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और छोटा वाला को, छोटा वाला नहीं है, छोटा वाला को क्या कहेंगे? जरा बढ़िया से लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। अब अंग्रेजी वाला कहेंगे कि मुझे नहीं बताया, तो अंग्रेजी वाला के लिए लिख लीजिए, इसको कहेंगे मेजर सेक्टर, और लघु त्रिज्यखंड को कहेंगे माइनर सेक्टर। मीनिंग नहीं समझ में आया, लिख देते हैं MINORSECTOR, माइनर सेक्टर इसका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लघु त्रिज्यखंड यानी इसका ये जो छोटा वाला है, इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई r स्क्वायर। अभी θ/360 डिग्री का है कि यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर जितना डिग्री का एक कोण बनेगा वो जहाँ पर हम क्या लगा देंगे? थीटा लगा देंगे। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो गया? जितना भी रहेगा यहाँ पर उसको लिख कर 360 डिग्री लिख देंगे, गुना पाई का जितना मान रहेगा निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब यही वाला मैथ है मान लीजिए, तो अब ये वाला मैथ बन जाएगा। इससे कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं। ये है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, यहाँ पर निश्चित है कि 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, सभी कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री का होता है। तो अब चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्या चीज? माइनर सेक्टर, यानी θ/360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा यहाँ लिखते हैं हम, इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं, बराबर थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। ये थीटा का मान है, थीटा हमेशा डिग्री में ही रहेगा। थीटा कितना डिग्री? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ ना कुछ रहेगा। तो 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है ना, ये वाला 7, और 7 का स्क्वायर है तो 2 को 7, 7 के स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर लिख ले यानी 7 2 बार लिखाएगा, 8 स्क्वायर लिखा है मैंने 8 2 बार लिखाएगा, 9 के स्क्वायर लिखा है 9 2 बार लिखाएगा, ठीक है।
जितना का स्क्वायर लिखा रहेगा उतना, और स्क्वायर की जगह पर 3 लिखा रहेगा तो 3 बार लिखाएगा। ये तो जानते हैं पावर वाला, ठीक है, घातांक पढ़े होंगे। तो ये डिग्री से ये कट गया 360 डिग्री, 360 डिग्री कट गया तो कितना आ गया 6, ठीक है। इधर ये 7 से 7 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा इसमें 11 सतह 77/3, ठीक है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल यहाँ सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये निकालना रहता है इसी में, यही क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन में ये निकालना है तो ये त्रिज्य खंड से, इस त्रिज्य खंड से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। कैसे बच जाएगा, अभी 77/3 लिख दीजिए। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलते हैं तो कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्वलेटरल ट्राइंगल कहते हैं समबाहु त्रिभुज में एरिया ऑफ इक्वलेटरल क्या ट्राइंगल, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा √3/4 गुने भुजा कितना है 7 गुने 7 यानी 7×7 = √3/4। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए यानी आ गया थोड़ा सा 4, इसको माइनस कर दीजिए। कहाँ लिखें तो यहाँ पर 77/3 माइनस 49 √3/4, इतना भी आंसर आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना बना के आ नहीं तो इसको आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर कितना आएगा आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हम समझा रहे थे आपको, ठीक है ना। तो ये आपको, हमें आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसके अगले क्लास में हम 12.1 यानी 12.1 को हम बताएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। क्या इससे पहले आप क्या कीजिएगा, पहले इसे याद कर लीजिए बढ़िया से। इसे बढ़िया से याद करने के बाद ही सेकेंड वीडियो देखिएगा। तो 12.1 का पहले बनाने से पहले ये पूरा जो हम बताए हैं इसका पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा चीज़, इसका सबसे पहले आप लोग इसका एक नोट्स बनाइएगा। इसका नोट्स आप लोग बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम बना लिए हैं, ठीक है। तो इसी के और ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि ये इतना लंबा जो वीडियो बन रहा है तो आप लोगों को क्या कोई परेशानी है और हम छोटा कर दें, इस वीडियो को छोटे छोटे भागों में बनाएं, या इसी के साथ 12.1 भी हमको बताना चाहिए था। तो आप साथ में कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हमें आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये बताइएगा कि इस वीडियो को और लंबा करके 12.1 बताना चाहिए या नहीं। ओके, जय हिंद।